कैसे भूल जाऊं उस जंग को कि कैसे भूल जाऊं उस जंग को कि मेरी माँ मेरी जीत की इंतजार किए बैठी है कि मेरी माँ मेरी जीत की इंतजार किए बैठी है। तो जय हिंद साथियों, मैं रेडान खंडेलवाल आप सभी के सामने हिंदी का जो वर्दी बैच चला रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख भी रहे होंगे और ये मेरा कंटेंट भी देख रहे होंगे कि किस तरह है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा टॉपिक अच्छे ट्रिकी के साथ आप सभी को पढ़ाने वाला हूं और बताने वाला और सिखाने वाला भी हूं। तो प्यारे साथियों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और तो मेरा टॉपिक है तद्भव और तत्सम, जो कि मेरा तद्भव और तत्सम ये भी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और यूपीएसआई इन सब का फेवरेट चैप्टर माना जाता है। तो आप सभी लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताने वाला हूँ, तो आप सभी लोग देखिएगा। तो मेरा जो शब्द है, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है, उसी को हम कहते हैं शब्द। जैसे वर्ण और प्लस वर्ण, ये दोनों मिल के शब्द होता है। वर्ण का मतलब जैसे क ख ग घ अंग ये सब होता है ना, ये मेरा वर्ण है। पूरा टोटल 52 अक्षर होता है क ख ग में, ठीक है। तो ये मेरा क ख ये मेरा वर्ण है। तो वर्ण पूरा ये क ख वर्ण ये शब्द मिल होता है, ठीक है। अब जो वर्णमाला होता है वो वर्णमाला मेरा टोटल 3 होता है। कौन कौन? जैसे मान लो वर्णमाला से रिलेटेड, जैसे ये मेरा स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अयोग वाह, ठीक है। स्वर मेरा क्या क्या, जैसे अ आ इ ई ये सब होता है मेरा स्वर, ठीक है। और ये मेरा जो व्यंजन है, ये क ख ग, ये पूरा टोटल मेरा वर्णमाला टोटल वर्णों की बात किया जाएगा तो पूरा टोटल 52 होता है, जिसमें ये पूरा मिला करके है। जैसे 11 ठो ये मेरा स्वर है, बाकी ये मेरा ये है व्यंजन, ठीक है। अयोगवा पूरा टोटल 2 ही है, ये 2 है अयोगवा, ठीक है। शब्द जो है सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है वो मेरा क्या है, शब्द होता है। जैसे मैं काजल बोला, काजल कोई किसी का नाम होता है। जैसे काजल एक स्पष्ट शब्द है, जैसे काजल इधर आओ, तो काजल का नाम बोले ठीक है। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, जैसे का प्लस, इसको अलग अलग कर दो ना, यहाँ से प्लस का प्लस ज प्लस ला। अब इसको भी अलग अलग तोड़ेंगे तो क में हलंत लग जाएगा, इधर आ की मात्रा जो है तो यहाँ पर हो जाएगा आ, इधर मात्रा नहीं है तो अ होगा ना। जब जो पहला अक्षर होगा हलंत में होगा, यानी आधा, हलंत लग गया तो आधा उसको बोलते हैं, आधा अक्षर है, ठीक है। अब जैसे ल की बात करेगा तो ल हलंत लगा हुआ नीचे तो ये आधा हो गया। और ल के बाद जो इसमें आ की मात्रा नहीं है ल में, तो यहाँ पर अ हो गया, ठीक है। तो क्या आप सभी को अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छे मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ यार। ये जो शब्दों के प्रकार हैं, ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो सार्थक शब्द, निरर्थक, ठीक है। सार्थक उसको बोलते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, जिसका अर्थ निकले वो सार्थक। जैसे जल, पानी, रोटी, ये सब मेरा, अब पानी वानी जो वानी है ये निरर्थक है। रोटी वोटी, वो जो वोटी है वो निरर्थक है, कोई शब्द या कोई अर्थ नहीं देता है, ठीक है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये रोटी वोटी, ओटी जो हुआ वो मेरा जो वो निरर्थक हुआ, ठीक है। और सार्थक की बात करेगा जिसका अर्थ निकले, अर्थ निकले मतलब जल, जल पानी पीने वाला जल होता है, ठीक है। और अब उसके बाद बनावट के आधार पर जो शब्द होता है वो 3 होता है। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ किसे कहते हैं? जिसका जिन्हें तोड़ा ना जा सके। जैसे जल, जल को जब प्लस ल में तोड़ दिए, कोई कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे का वैसे अगर हो जाए, जो शब्द वैसा का वैसा रहे तब वो रूढ़ होता है, ठीक है। जैसे जल जब प्लस ल में टूट गया, कोई बदला परिवर्तन नहीं हुआ। अब जब परिवर्तन नहीं हुआ तो मेरा रूढ़ हुआ, रूढ़, ठीक है। अब यौगिक की बात करेगा तो 2 सार्थक वर्णों से मिलकर बनता है। यौगिक जो होता है 2 सार्थक वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे दोनों के अलग अलग अर्थ निकले तब यौगिक होगा। जैसे विद्या प्लस विद्यालय, विद्यालय को विद्या प्लस आलय, विद्या का मतलब विद्या का घर, विद्यालय मतलब विद्या का घर, विद्या मतलब विद्या,
आलय मतलब घर, ठीक है। दो सार्थक वर्ण वैसे की वैसे रहते हैं, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। तीसरा अर्थ नहीं निकला, जैसे विद्यालय विद्या का घर, ठीक है। अब मेरा योग रूढ़ की बात करेगा, सार्थक होते हैं, जैसे सार्थक होते हैं, जैसे तीसरा अर्थ इसमें निकलता है योग ऋण में। जैसे पंकज है, पंक धन ज, यानी पंक मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। ज मतलब जन्मा, जन्मा जन्मा मतलब जमना, ठीक है। जमना जो कीचड़ में जन्म ले, ठीक है। कीचड़ में कौन सा फूल खिलता है, कमल का। कीचड़ में कौन सा फूल यानी जन्म लेता है, जन्म लेने का मतलब बोले कि कीचड़ में कमल का फूल ही खिलता है। जहाँ तीसरा अर्थ निकले या पर्यायवाची हो, जैसे पंकज, पंकज का पर्यायवाची होता है ना, कमल तो यद नीरज, ये सब होता है ना, तो ये मेरा पंकज का बात कर रहा है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो मेरा चार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम की बात करेगा, तत् धन सम, तत् मतलब उसके, ठीक है। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब समान, संस्कृत के समान, इसी को बोलते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में सीधे आए वो मेरा क्या होता है, तत्सम, ठीक है। अब तद्भव की बात करेगा, तत्धन सम, ठीक है। ये मेरा इसकी बात कर रहा है, समान, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे कि तत्सम है कि तद्भव है, पहचानने का जो ट्रिक है, संयुक्ताक्षर जो अक्षर होता है, और जिसको आता है लास्ट में, जैसे ट ठ ड ढ ण, ये आता है ना, तो लास्ट में ड़ आ गया, या छ से छत्री आ गया, त्रिशूल आ गया, ज्ञ से ज्ञानी, श्रमिक वाला जैसे लिखते हैं ना, श्रमिक मजदूर वाला, वो वाला अगर अक्षर आ जाएगा, यानी कुल मिला के आधा अधूरा, ठीक है। और जैसे अनुस्वार यानी ऊपर एक बिंदी आ जाए, ठीक है। और चंद्र बिंदु आता है, अगर चंद्र बिंदु अगर आ गया तो तद्भव होगा, ठीक है। अब जैसे ताम्र, जैसे तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे, जैसे ताम्र है तो इसमें आधा म आ रहा है ना, इसमें आधा र आ रहा है, ठीक है। आधा र आ रहा है तो ये मेरा ताम्र क्या हुआ, तत्सम हुआ। और तांबा ऊपर बिंदी आ रहा है तो तद्भव हुआ, ठीक है। अब एकत्र, त्र आ रहा है ना, त्र त्र जब आ गया तो तत्सम होगा। यहाँ पर त्र है ना, यही वाला त्र, इस 5 अक्षर को याद कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे छत्र ज्ञ श्र, ठीक है। तो ये 5 अक्षर अगर आपको याद है तो आप पहचान लेंगे। अब छ से छत्री आ गया, ठीक है, र आ गया ना, छप्रिय, छप्रिय जो है, छप्रिय जो है, छ से छत्री आ गया ना, तो इसमें तत्सम हो गया ये, ठीक है। और तद्भव की बात करेगा तो ये छत्री दिख गया तो ये उबे करेगा ना। अब तद्भव की बात करेगा, तत् धन भव, ठीक है। तत् का मतलब उससे, उससे, ठीक है। भव का मतलब उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। और तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, यानी संस्कृत के समान, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव करवाने वाला हूँ, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और आप सभी को एक एक करके बताता हूँ और ट्रिक भी देता हूँ। जैसे अगर सीटी वाला स अगर आ गया, यानी सीटी वाला मतलब यहाँ पर आधा है, ठीक है। अब आधा आ गया तो तत्सम होगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु आ गया तो ये तद्भव होगा। स्तंभ, ये भी आधा सरता वाला आ रहा है ना, तो तत्सम होगा, ठीक है। अब खंभा है तो ख की यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुआ है, जब इसमें पहला वाला ये पहचान में आ गया तो ये औबे करेगा ना। हरिद्रा जो है ये हल्दी, हरिद्रा की बात करेगा तो ये जो इसमें द्रा मतलब र आ रहा है ना आधा, तो ये मेरा तत्सम हुआ। अब जैसे हल्दी जो है ये मेरा तद्भव है, ठीक है। वत्स, इसमें त जो है ये मेरा त जो है ये तत्सम है, मतलब आधा आ रहा है तो ये तत्सम हुआ, ये तद्भव हुआ। दधि का मतलब होता है दही, दधि का मतलब दही, ठीक है। इसको याद कर लो, थोड़ा इसमें ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप इसको भी याद कर लीजिए। मच्छी का मतलब छतरी वाला आ रहा है ना, तो ये तत्सम होगा। मच्छी का मतलब मक्खी होता है, ठीक है। श्रावण ये आ रहा है ना, श्र, ये तत्सम है, सावन हो जाएगा। रसवती, रसवती जो है रसोई हो जाएगा। सन्यासी, ऊपर एक बिंदी की बात कर रहा है
तो बिंदी बताए थे ना कि तत्सम होगा, सन्यासी तो आप देख ही रहे हैं कि तद्भव होगा। ये जो दीपक है, दीपक जो है तत्सम है, दीपक, और दिया हो जाएगा ये तद्भव। नारिकेल, नारिकेल जो है ये नारिकेल मतलब ये नारियल है, इसमें भी इसको याद कर लो, नारिकेल ये तत्सम है। नारिकेल की बात करेगा तो नारिकेल तत्सम है, और नारियल क्या हो जाएगा, तद्भव। ठीक है। यव जो है, यव क्या है, तत्सम है, जौ तद्भव हो जाएगा। सर, सरसप, सरसप, सरसव हो जाएगा। ये सरसव जो है मेरा तद्भव है, सरसप जो है ये तत्सम है। वारिद जो है ये तत्सम हो जाएगा। ये बादल क्या है, तद्भव है। ठीक है। जटा, जटा ये तद्भव है, तत्सम है। ठीक है, पहचान लो इसको, पहचानने का ये इसको अच्छे से देख ही लो, क्योंकि यहाँ बिंदी आ रहा है नीचे, तो ये तद्भव हो जाएगा। दीप सलाका, दीप सलाका जो है ये इसमें सिटी वाला स जो है ये आधा है, तो ये मेरा तत्सम हो जाएगा। दिया सलाई तद्भव। पक्षी, ये छतरी आ रहा है ना, तो ये मेरा तत्सम है। पंक्षी, ऊपर बिंदी आ रहा है, ये कहीं कहीं मतलब ये इसको देखते रहिएगा। व्याघ्र, ये आधा आ रहा है ना, वो जो आ रहा है व्याघ्र, वो जो आधा है तत्सम हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। तत्सम पहचानने, तत्सम जो पहचाने, ठीक है, पहचाने। दो आधे अक्षर, जैसे ऊपर र आ जाए, र आ जाए, ये सब तत्सम पहचानने की ट्रिक है। ठीक है। र जैसे उड़ंतु र आ गया, ऐसे उड़ाया है ना, और स्र जैसे श्रमिक लिखते हैं ना, तो वो वाला स्र आ गया, तो ये भी र की बात कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर सिटी वाला जो स है आधा, ये भी वही है, तत्सम। त्रज्ञ, ये सब आपको बताए हैं, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो प्यारे साथियों, अब बस इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आप सभी को आता रहूँगा। और मैथ तो इतना ट्रिक के साथ बताऊँगा क्योंकि अभी बोर्ड नहीं आ पाया है, नहीं तो मैथ का तो एकदम पूरा तहलका मचा दूँगा इस यूट्यूब चैनल, अपने चैनल पर। तो साथियों, आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।